सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4:10 हो चुके हैं और मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। एंड जिसे नहीं पता है मैं बता दूं कि मैं केबीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ पीआरटी के लिए। तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अभी नहीं पढ़ो और एक बार लास्ट में आप सोचो कि आप पढ़ लो। तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा और मैं अभी करने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे लगा कि चलो मैथ्स कर लेती हूँ, क्योंकि मैथ्स जो है थोड़ा सा, क्योंकि फ़ोन से देखने पे थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, तो मुझे लगा कि बुक वाला जो है उसको पहले पढ़ लो। और मैं ये ट्रिक ट्राई करती हूँ कि मैं डेली सेम रूटीन नहीं रखती हूँ। मैं जैसे आज अगर मैंने पहले मैथ्स पढ़ा है तो कल मैं इंग्लिश पढ़ लूँगी। इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, थोड़ा आपके मन को भी अच्छा लगता है। ओके, तो मैंने मैथ्स अपना कवर कर लिया था और 5:11 आपका हो चुका है। और अब मैं इंग्लिश को करूँगी। इंग्लिश में मेरा सिर्फ प्रोनाउन में पिछले लास्ट 2 डेज से कर रही थी, तो अभी उसमें प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बचा हुआ था, मैं उसको करूँगी। उसके बाद मैं आज वोकैब का पोर्शन करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश के लिए आपको बता दूँ कि जो पैरामाउंट की बुक आ रही है उसका मैंने पीडीएफ आज डाउनलोड किया था। अगर आपको चाहिए हो तो आप बता देना, मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगी। और उसमें क्या है कि मैंने उसको देखा, वाकई में रियल में बुक आपकी बहुत अच्छी है। सारी चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपकी इंग्लिश सही है तो आप प्रैक्टिस के लिए और दोनों ही चीज़ों के लिए आप वो बुक ले सकते हो। मैं भी उस बुक को मंगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी है। तो इंग्लिश आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब देखो, हम लोग लिखते हैं वो एक अलग बात है, बट जब आपके पास बुक होती है तो आप थोड़ी जल्दी से अपने सब्जेक्ट को या सिलेबस को कवर कर सकते हो। ओके, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इंग्लिश की जो पैरामाउंट है, नीतू मैम की बुक है, वाकई में रियल में बहुत अच्छी है, उसको आप परचेज कर सकते हो। ओके, तो मैंने वोकैब किया था। अभी तो मैं जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, उनसे ही वोकैब को कर रही थी, लेकिन वो बुक भी बिल्कुल अच्छी है। जो प्रीवियस ईयर है उसमें वो भी उसमें पीछे दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो 6 बज चुके हैं और अब मैं अपना करूँगी जो भी करने वाली हूँ मैं सीडीपी। तो आज मैं देख रही थी सीडीपी को, तो उसमें हुआ क्या कि मैंने सीडीपी में जो संज्ञानात्मक गेस्टाल्टवाद की थ्योरी वगैरह थी, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि कोहलर, बर्दीमरकोफ का इन्होंने दी थी और चिंपैंजी पे प्रयोग, ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है। तो फिर मैंने सोचा कि जो मुझे पता है मैं उसको ही क्यों, मतलब इतनी पढ़ रही हूँ बराबर तब से। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जो उसका 4th जो सेक्शन है, जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका एनईपी हो गया, एफएलएन हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो कि आपको इग्नू और डीएलएड की बुक से कवर करने हैं, मैं उनको पहले करूँगी। और जो जैसे लर्निंग थ्योरीज वगैरह ये तो ऑलरेडी पता है, तो इनको लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लूंगी तो काम चल जाएगा। तो आप भी अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो, कोई कैसे पढ़ रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप खुद को देखिए ना कि आपको क्या बेस्ट है और आप किस चीज़ में वीक हो, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आ रही हैं, तो उन पर अपना टाइम जो है आपको खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जो अपनी है वीक वाइज स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि इतने इस वीक में मुझे ये कवर करना है और कहाँ से करना है। तो सारी ही चीज़ों को लिख के बाकायदा आप रख लीजिए। और 7 बज चुके हैं तो अब मुझे बनाना पड़ेगा खाना वगैरह, तो मैं निकलती हूँ। और उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर की क्लास करती हूँ अपनी। 10:30 बज चुके हैं और 11:30 लगभग 1 घंटा आपको लग ही जाता है। तो करंट अफेयर्स की क्लास जिसे नहीं पता है मैं बता दूँ, कुमार गौरव सर की आती है मॉर्निंग में 6:30 बजे, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पे। 100% आपको वो क्लास पसंद आएगी और 100% आप 8+ स्कोर उस पर करने वाले हो। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि 11:30 बज चुके हैं और मेरी क्लास हो चुकी है कंप्लीट। और इसके बाद मेरा घर का बहुत सारा रूटीन हो जाता है। तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं आरब को मिला के। उन सब का खाना वगैरह, टिफ़िन, लंच, डिनर, और उसके बाद आरब को ट्यूशन छोड़ने जाना होता है, स्कूल से लाना होता है, उसको बहुत सारे काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।